जय हिंद। नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का मैं मॉडल पेपर भाग संख्या 23 लेके आया हूं। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो मेरे सभी साथियों से विनंती रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए भी एक प्रश्न छोड़ के रखा है, जिसका आंसर देना होगा आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो को आप लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो की करते हैं अपन शुरुआत। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि हर वीडियो में होता है, पिछले वीडियो के जो अंत में जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसी का उत्तर बताते हुए करता हूं। तो पिछले वीडियो के अंत में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वह था कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था, और आप सभी को इसका आंसर देना होता था वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मेरे कई सारे साथियों ने इसका सही आंसर भी दिया है। तो साथियों इसका सही आंसर है प्रथम राजस्थानी फिल्म है, उसका नाम था नजरानो। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि ढूंढाड़ राज्य है, इसकी नींव किसने रखी थी। तो बिल्कुल अगर आपको आंसर आता है तो सभी कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ढूंढाड़ राज्य की नींव है वो दुले राय ने रखी थी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। दुलेराय है, इन्होंने दौसा नामक स्थान पर जो बड़ गुजर थे वहाँ के शासक, उनको हरा के 1137 में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। और मूलतः ये दुलेराय हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। और इनका मूल नाम या फिर बचपन का नाम, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दुलेराय का बचपन का नाम है वो तेजकरण था। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं आज का। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगर आपको आता है तो सभी मेरे साथी आंसर देंगे, बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए की, यानी सारंगी है ये तत्व वाद्य यंत्र हैं। तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत सारंगी हैं, इकतारा हैं, रावण हत्ता हैं, जंतर हैं, कमायचा हैं, गुजरी हैं, रबाज हैं, सोतारा हैं, सुरनाई हैं, ये सारे के सारे साथियों ये तत्व वाद्य यंत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन है वो किसने किया था। सभी आंसर देंगे इसका, अगर आपको आता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सरदार पटेल। 30 मार्च 1949 को संयुक्त वृद्ध राजस्थान की स्थापना जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन जयपुर को है वो राजधानी बनाने का भी निर्णय लिया था। और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में उस समय पे सरकार भी बनी थी, और उसी दिन से प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4 है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है, ऑप्शन डी रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, यानी किन किन राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल मेरे सभी साथी आंसर देंगे अगर आपको आता है तो माई बजाज सागर है ये गुजरात और साथ ही राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें गुजरात का 55% हिस्सा है व राजस्थान का है 45% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक व कम है, यानी सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है और सबसे कम वर्षा है वो किस जिले में होती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसका तो आंसर आप सभी को देना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा, सर्वाधिक बारिश है वो झालावाड़ में होती है, वह सबसे कम है वो जैसलमेर में होती हैं। झालावाड़ में जो बारिश के दिनों की संख्या है वो 40 है, और जैसलमेर की बात करें तो 5 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां हैं वो किस जिले में चलती हैं या फिर आती हैं। बिल्कुल मेरे सभी साथी देंगे आंसर, सभी मेरे भाई और बहनें आंसर देंगे। तो
तो इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, जो कि लगभग गर्मियों के दिनों की औसत बात करें तो लगभग 28 दिन तक ये आंधियाँ चलती हैं, जबकि सबसे कम आंधियाँ हैं वो राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में चलती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह राज्य कौन सा है? सभी आंसर देंगे इसका। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। चलिए प्रश्न संख्या 9, गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? दीपावली, होली, गणगौर, गणेश चतुर्थी। मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन बी रहेगा होली। होली के त्यौहार पर भील जनजाति के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। ये नृत्य हैं ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य हैं। इसमें ढोलक और थालियां बजाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? यानी पूरी की पूरी राजस्थान की सीमा है स्थलीय है, कोई जलीय सीमा लगती नहीं है। तो आपको बताना है कि कितनी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा 5,920 किलोमीटर, जिसमें आपको ध्यान रखना है 1,070 किलोमीटर हैं वो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि 4850 हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि भारत के 5 राज्यों के साथ में लगती हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पे राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं और इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो ऑप्शन सी रहेगा सेवर। और दोस्तों ये सेवर हैं ये भरतपुर में स्थित हैं और यहाँ पे इसकी स्थापना है वो 1993 में की गई थी। क्यों की गई थी, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है सरसों की जो उन्नत किस्में हैं उनको विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता, मीराबाई, गौरी देवी, नीलू। ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2-3 मॉडल पेपर पहले भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस बार देख लीजिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की जल परी है वो रीमा दत्ता को कहा जाता है। और रीमा दत्त हैं ये अजमेर से संबंध रखती हैं। आपको ध्यान रखना है राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आए तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ को, वागड़ की मीरा या फिर मीराबाई का अवतार है वो गौरीबाई डूंगरपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की श्रीदेवी नीलू जयपुर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान की मरु को किला है वह गौरी देवी जोधपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की लता है वो सीमा मिश्रा जयपुर को कहा जाता है। आदिवासियों की बाई जी संजू राजपाल को कहा जाता है और ये डूंगरपुर से संबंधित हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भी 2-3 बताऊं तो मारवाड़ की नूरजहाँ गुलाब राय को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपन। निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न। सभी आंसर देंगे इसका। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 कांतली नदी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर कांतली नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। चलिए प्रश्न संख्या 15, जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल आप सभी देंगे इसका आंसर सही। ये मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? 16वें का आंसर दीजिएगा जाजम प्रिंट।
ये रंगाई और सफाई के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ता है सीपो का अकेला, वहाँ की ये रंगाई और सफाई के लिए ये केंद्र प्रसिद्ध हैं। यहाँ की दाबू प्रिंट, जाजम प्रिंट हैं, ये प्रसिद्ध हैं। और इस प्रिंट में लाल और काले और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या देखते हैं 17। राजस्थान की लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है, वो किस नृत्य से हैं? तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं गुलाबों। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। लंबी बावड़ी है, ये कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में लंबी बावड़ी कहाँ स्थित हैं? बिल्कुल मेरे सभी साथी देंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है धौलपुर में। आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर में भी बावड़ी है जिसका नाम है उदय बावड़ी। जोधपुर में भी है कातन बावड़ी। बूंदी में है अनारकली की बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी है, ये डूंगरपुर में है। चांद बावड़ी है आबानेरी में है। हाड़ी रानी की बावड़ी या फिर कुंड है, ये टोंक में है। और नौलखा बावड़ी है, ये डूंगरपुर में है। और दूध बावड़ी है, ये माउंट आबू में है। तो ये बावड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आप याद रखना। प्रश्न संख्या 18-19 देखते हैं। वह कौन सी माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोरसेन में इनका मंदिर स्थित है। तो ब्राह्मणी माता, बिल्कुल ब्राह्मणी माता है, इनके पीठ की पूजा की जाती है। इनका मंदिर है बारां जिले के अंता कस्बे से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है सोरसेन, वहां पर स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर नैनसिरी ख्यात। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, वहाँ पे कौन सी माता का मंदिर स्थित है? सभी आंसर देंगे इसका। तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, वो है तुरताई माता यानी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। प्रश्न संख्या 21। सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए रहेगा स्वाई राम सिंह द्वितीय। प्रश्न संख्या 23। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना कौन सा है? बिल्कुल मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी हैं। बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन डी रहेगा लाखेरी में। लाखेरी हैं, ये बूंदी जिले में स्थित हैं। यहाँ पे सीमेंट का कारखाना स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। लोक देवी झीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप आंसर देंगे। झीण माता का मंदिर है, ये कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में है? अगर स्थान का नाम भी पता है तो ज़रूर आप बताना, मैं थोड़ी सी इनके बारे में और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। सीकर ज़िले में स्थित है झीण माता का मंदिर। अगर स्थान का पूछ लिया जाए तो रेवासा गाँव है। झीण माता के बचपन का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जयवंता बाई इनके बचपन का नाम था। और रेवासा सीकर में क्षेत्र और साथ ही आश्विन माह के जो नवरात्र हैं उस समय पे झीण माता का मेला भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर का निर्माण है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में राजा मोहिल के पुत्र राजा हट्ठड़ के द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इस माता को शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस देवी को मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है झीण माता। प्रश्न संख्या 25। राजस्थान के कौन से जिले जिसमें कोई भी नदियाँ नहीं बहती हैं? 2 जिले हैं ऐसे। बीकानेर हो जाएगा और चूरू जिला हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को करते हैं एंड।
राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल नदी हो जाएगा, जो कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। और साथ ही लूनी नदी है, ये भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैंने कहा था शुरुआत में कि मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछूंगा, तो इसका आंसर आप सभी देंगे। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला है, ये किससे संबंधित हैं? कौन से जिले की थेवा कला प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर, जयपुर, सांगानेर, प्रतापगढ़। मेरे जितने भी साथी अंत तक वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से विनती रहेगी, वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप सभी कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, और इसका उत्तर मैं बताऊंगा अगले वीडियो के शुरुआत में, तो आप ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो भी। अब आपसे विनती रहेगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अगर कोई सुझाव हैं तो भी सुझाव भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा, खम्मा गणी, जय बाबारी।